तो इस वीडियो में हम सीखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है। तो देखिए, पहला बात, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है और इस लाइन के बीच में एक रे भी है। तो ये रे इस लाइन को दो एंगल में डिवाइड कर रहा है। सपोज मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। देखिए एक्स प्लस वाई ये आपका एक लाइन बना रहा है। अगर एक्स और वाई को आप प्लस करें तो ये दोनों मिलकर पूरा एक लाइन का एंगल बना रहा है और हमारा एक लाइन का एंगल 180 होता है। तो सिंपल हम इसको लिखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सिंपल नाम दिया जाता है लीनियर पेयर, कि ये दो नंबर है पेयर में, तो लीनियर मीन्स लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है। फिर होता है हमारा एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का 3 एंगल होता है। एंगल मान लीजिए मैं इस एंगल का नाम दूँ ए बी सी, और इन एंगल का नाम दे दूँ एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, या आप इसको अगर एंगल का नाम नहीं होता तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल को अगर प्लस करेंगे तो हमेशा वो 180 डिग्री आएगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल है, ये ए बी सी और यहाँ एक नाम दीजिए डी। मान लीजिए वैल्यू एक्स है और यहाँ पर वैल्यू दिए हुए हैं। मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल का क्या बोलता है, ट्रायंगल का क्या बोलता है कि कोई भी अगर बाहर एंगल है ना, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा बाकी दो एंगल के जो अपोजिट साइड्स में है। ठीक है, या सिंपल ये समझे, ये ट्रायंगल है, इसके साथ जो एंगल है इसको हमें नहीं लेना है। ये एंगल है, इसके साथ वाले एंगल को हमें नहीं लेना है। उसके अलावा ट्रायंगल है, बाकी दो एंगल है, इनको प्लस करने से जो वैल्यू आएगा वो उस एक्सटीरियर का इक्वल होगा। तो सिंपल हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो ये सिंपल है। अगर और एक ट्रायंगल ने आपको समझाएं, मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 1 और यहाँ दो एंगल दिया हुआ है 2 3 और यहाँ एक एंगल दिया हुआ है 4। तो अभी जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, कि ये बाहर का एंगल, दिस इज एंगल 1, ये इक्वल होगा उसके एडजेसेंट एंगल को छोड़ देना। ठीक है, इसके साथ का जो एंगल है एडजेसेंट एंगल, इसको छोड़ दो, बाकी दो ट्रायंगल का जो एंगल है उनका सम कर लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये सब कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए। चलिए अभी पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइन्स है, दो पैरेलल लाइन्स है और एक तीसरा लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन को। तो ये पैरेलल लाइन एल है, ये एम है, ये पी की है। तो जो लाइन इनको इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम लोग ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। दिस टू आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। अब यहाँ से कुछ एंगल का रिलेशन आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये एक एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। तो इस दोनों एंगल में एक रिलेशन है, इस दोनों एंगल में एक रिलेशन है। ठीक है, ये दोनों अगर लाइन पैरेलल होते हैं, अगर लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल, ठीक है, डबल एल। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम सिंपल बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम पहचानेंगे, बहुत आसान है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें पहचानना। देखिए ध्यान से देखिए, ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, ये दोनों एंगल एक ही साइड में, ये इस लाइन के ऊपर है और ये इस लाइन के ऊपर है। तो जब भी ऐसा हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल मान लीजिए हम 3 ले रहे हैं और ये एंगल 4 ले रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इस लाइन को देखिए, ये इस लाइन के नीचे है और इस लाइन को देखिए, ये भी इस लाइन के नीचे है, तो दोनों सेम साइड में और लाइन के नीचे है। इससे तकलीफ होता है। तो आपको अगर मैं फिर से समझाऊं, जैसे मैंने ये एंगल 1 लिया था और एंगल 2 लिया था, ये एंगल बना, ये जो एंगल 1 बना ये इस लाइन से और इस लाइन से बना है, और ये एंगल बना है इस लाइन से और ये इस लाइन से। तो देखिए ये कुछ एफ जैसा दिख रहा है, उल्टा है बट एफ जैसा दिख रहा है। तो जब भी जहाँ दो पैरेलल लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल हो और एफ जैसा कुछ एंगल बने, तो वो समझ लीजिए आप सिंपल
कि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जब भी एफ जैसा बने। सिमिलरली इस एंगल को देखिए जो 3 लिया था, ये लाइन और इस लाइन से बना है। फिर एंगल ये देखिए इस लाइन और इस लाइन से बना है, तो ये दोनों भी एक, ये तो पूरा दिख रहा है ये एफ बन रहा है। तो जब भी जहाँ पर एफ बन रहा है तो मान लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सेम साइड में हो ट्रांसवर्सल के, एक एंगल अगर लाइन के ऊपर है दूसरा भी एंगल के ऊपर हो तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये तो एक दो पेयर था, इसके अलावा और भी पेयर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एंगल और ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर आप इसका 5 नाम दें, इसका 6 दें, तो ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग है। क्यों? देखिए ये इस लाइन को मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और इस लाइन को भी डार्क कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ भी एक उल्टा एफ बन रहा है, यहाँ से देखिए एक उल्टा एफ बन रहा है। सो यहाँ पर एंगल 5 = भी एंगल 6 है। सिमिलरली और एक एंगल बन रहा है कि ये जो नीचे वाला एंगल है इसका और यहाँ पर जो एक एंगल दिख रहा है, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंगल सीखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम 2 लाइन और ले लेते हैं। अब ठीक है, मैं इससे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर प्लस समझाता हूँ। देखिए एंगल जो है ना, यहाँ पर एक एंगल है, 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 तो ये इन दोनों लाइन के बीच में है, तो इसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ये मेरे इंटीरियर एंगल है। और जो एंगल इसके बाहर है, जो एंगल इसके बाहर है, इन दोनों लाइन के बाहर है, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो अब मैं फिर से आपको इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ाता हूँ, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि ये एंगल है, दिस मान लीजिए आप एंगल, दिस इज़ 10 और इस एंगल को मान लीजिए आप 11। तो देखिए 10 और 11 ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानने का भी एक तरीका है। अब ये जो 10 बन रहा है ये इस लाइन से और इस लाइन से बन रहा है, 11 जो बन रहा है इस लाइन से और इस लाइन से बन रहा है, तो देखिए कुछ उल्टा Z जैसा दिख रहा है। तो जहाँ भी Z फॉर्म हो रहा है ना एंगल के बीच में, और लाइन दोनों पैरेलल होना ज़रूरी है तभी एंगल इक्वल होंगे, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। तो ये कुछ Z जैसा बन रहा है, तो दैट मीन्स एंगल 10 = एंगल 11। इसी को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। इंटीरियर पार्ट में तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। सिमिलरली और एक अल्टरनेट इंटीरियर बोलूँगा, जैसे कि ये और ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब डायग्राम कैसे भी बना सकते हैं, कहीं पर डायग्राम अगर आपको ऐसा भी दे दे और ऐसा हो और यहाँ पर एक एंगल दे दे और यहाँ पर एक एंगल दे दे, अब बोले इनका रिलेशन क्या है, तो देखो आपको देखना है, समझना है कि ये एंगल बन रहा है इस लाइन से और इस लाइन से, और ये एंगल बन रहा है इस लाइन से और इस लाइन से। तो अभी देखिए एक Z जैसा बन रहा है, अगेन यहाँ एक Z जैसा बन रहा है, तो अगर Z जैसा बन रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सिंपल। इसके अलावा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, फिर भी हमें जानना चाहिए। एक्सटीरियर बाहर की तरफ, देखिए अल्टरनेट में क्या है ना, ट्रांसवर्सल के, अगर ध्यान से देखिए ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में दोनों एंगल हो गए और दोनों अंदर में, ये साइड देखिए, ये साइड के इस साइड में, इस ट्रांसवर्सल के इस साइड में, और इस ट्रांसफर के इस साइड में। एक्सटीरियर में ये होगा, ट्रांसवर्सल के इस साइड में एक एंगल है ये, और एक बाहर ये, ठीक है। ये अगर आपको देखिए ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर इसका नाम दीजिए आप 14 और इसको 15, तो एंगल 14 = एंगल 15 होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ बोलना भूल गया पहले ही, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए लाइन L है, ये M है, तो दिस एंगल = दिस एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये और ये इक्वल होता है, सो इसको नाम दीजिए 1, इसका नाम दीजिए 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो सिमिलरली यहाँ पर ये एंगल भी और ये एंगल भी इक्वल होता है, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही है, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में नहीं है, बट ये हम लोग इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखते हैं। तो ये एंगल आप 3 और ये एंगल 4, तो एंगल 3 = एंगल 4 होता है। तो आपको सिंपल ये भी याद रखना है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, देखिए इन लाइंस पे ना हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल निकाल सकते हैं। जैसे 14 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये, तो इसका जितना वैल्यू होगा ना, इसका भी वैल्यू उतना ही होगा। फिर सेम इसका जितना वैल्यू होगा, इसका भी इतना ही होगा, बस आपको इतना समझना है, ठीक है। सो और एक चीज़ रह गया, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर
एंगल। को इंटीरियर, देखिए इंटीरियर साइड का जो एंगल है उसी की बात करना है हमें। को इंटीरियर में क्या होता है ना, दोनों एंगल अंदर लेते हैं और सेम साइड में। अल्टरनेट में क्या था, एक एंगल ये था तो एक एंगल ये था, पर यहाँ पर दोनों सेम साइड में ही लेना है, दोनों में सेम साइड में लेना है। तो मान लीजिए एंगल ये है, ये बी है। अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर आपका ये दोनों लाइन पैरेलल है तो याद रखिएगा हमेशा कि एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा 180 होता है, को इंटीरियर एंगल, ये आपको याद रखना है। ठीक है।